हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग हीट, स्पेसिफिक हीट और एडियाबेटिक इंडेक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हीट से। हीट इज़ ए ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। हीट जो होता है ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ट्रांजिएंट मतलब जो टाइम के साथ चेंज करता हो, और एंड विच ट्रांसफर ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। और हीट जो होता है वो हमेशा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र करता है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M, यानी कि हीट जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मास को इंक्रीज करेंगे तो हीट जो होगा वो ज़्यादा स्टोर्ड होगा। और Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा T, यानी कि जो हीट होता है टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो Q भी इंक्रीज करेगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M डेल्टा T। यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा Q इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे C जो है वो स्पेसिफिक हीट है। C के टर्म में लिखे तो C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। और यहाँ पे M को 1 kg और डेल्टा T को 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो जो स्पेसिफिक हीट है वो Q के बराबर हो जाता है। और यहीं से हमारा स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन भी आता है। स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसमें हम लोग 1 kg किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराने में जो हीट लगेगा उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसेस में हम लोग गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे दो डायग्राम है, इस एक में वॉल्यूम को फिक्स किया हुआ है और दूसरे में वॉल्यूम फिक्स नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर सकता है, यानी कि ये जो एग्जांपल है वो फिक्स वॉल्यूम का हो गया और यहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम का। तो अगर हम लोग इसमें हीट को ऐड करेंगे तो इसमें केवल इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर इसमें हीट ऐड करेंगे तो इसमें इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क दोनों होगा। पिस्टन ऊपर जाएगा तो पिस्टन को अपवर्ड मूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए तो वर्क में कन्वर्ट होगा, और प्लस इसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और इसमें दो वर्क हो रहा है। इसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है और वर्क भी हो रहा है। और ये हमारा केस है कांस्टेंट वॉल्यूम का, यानी कि इसमें सी भी यूज होता है और इसमें सी पी यूज होता है। तो क्यू पी जो होगा वो क्यू भी से बराबर होगा, क्योंकि क्यू पी में दो वो है। इसका इंटरनल एनर्जी भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और वर्क भी ले रहे हैं, तो क्यू पी जो होगा वो क्यू भी से बड़ा होगा। यहाँ से क्यू पी को हम लोग एम सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं और क्यू भी को एम सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सी पी जो होगा वो सी वी से ग्रेटर होगा। ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज सी पी इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एज वेल एज एक्सटर्नल वर्क वेयर एज सी वी इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी ओनली। अब हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। एडियाबेटिक इंडेक्स को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है सी पी अपॉन सी वी। यहाँ से सी पी का वैल्यू सी वी से ग्रेटर होता है तो गामा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसको हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स गामा को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एडियाबेटिक इंडेक्स गामा
can also be defined as gamma equal to 1 plus 2 upon n। यहाँ पे n जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, where n is the degree of freedom of molecules होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी गैस का। या बस हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि वो गैस मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है या फिर ट्राइएटॉमिक है। अगर मोनोएटॉमिक होगा तो यहाँ तो n मोनोएटॉमिक के लिए 3 हो जाता है और डाइएटॉमिक का 5 हो जाता है और ट्राइएटॉमिक के लिए n 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस में आर्गन, हीलियम में सब आ जाता है। तो इसका n 3 हो जाता है क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन इसका 0 होता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसका गामा आ जाएगा 1 + 2/3 = 1.67। इसी तरह से हम लोग डाइएटॉमिक के लिए देख लेते हैं। डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है वो 5 हो जाता है क्योंकि इसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन के साथ 2 रोटेशनल मोशन भी आ जाता है। 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल मोशन। तो यह जाएगा गामा इक्वल 1 + 2/5 = 1.4। डाइएटॉमिक में एग्जाम्पल हो जाएगा N2O2 और एयर को भी हम लोग डाइएटॉमिक गैस में लेते हैं। देख लेते हैं ट्राइएटॉमिक। इसमें एग्जाम्पल में CO2 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। ट्राइएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशनल मोशन होता है। तीन रोटेशनल मोशन। तो इसका गामा आ जाएगा 1 + 2/6 1.33। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में गामा नहीं दिया हो और ये हम लोग को मालूम हो कि ये कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके गामा फाइंड कर सकते हैं।